मित्रों नमस्कार। मित्रों आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है प्रॉस्पेक्टिंग। हर किसी का एक प्रॉब्लम होता है प्रॉस्पेक्टिंग का। एज ए एडवाइज़र, नया हो पुराना हो, कितने साल का सीनियर क्यों ना हो, कोई 10 साल का है, 5 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, एज ए कोई आज का एक नया एडवाइज़र जिसका आज LIC में जन्म हुआ है, फिर भी उसको भी प्रॉस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम आता है। तो आज ये वीडियोस देखने के बाद में आपका प्रॉस्पेक्टिंग का जो सब प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा के लिए आपका हल हो जाएगा। तो कैसा रहेगा? बेसिकली क्या होता है प्रॉस्पेक्टिंग? जनरली क्या होता है, जैसे एजेंसी लेते हैं तो जैसे तैसे अपना 6 महीना, 1 साल, 2 साल निकल जाता है, बट उसके बाद में जब अपने को ओपन मार्केट में जो तैरना होता है, मीन्स एक देखो क्या होता है, नदी नाले में तो कोई भी तैर सकता है, बेसिकली एक समुद्र में तैरना बहुत बड़ी ताकत लगती है, हिम्मत लगती है, जिगर लगता है। तो वैसे ही आज के डेट में प्रॉस्पेक्टिंग बोले तो ओपन मार्केट से काम कैसे करना, ओपन मार्केट से लीड कैसे लेना, ओपन मार्केट से प्रॉस्पेक्टिंग कैसे बनाना, वो सारा इस वीडियोस में आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। हर किसी का एक सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, ठीक है। तो देखिए कोई एक प्राइवेट जॉब में है, अगर गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको पता होगा महीने के एक तारीख हो, महीने से 1 से 5 तारीख के बीच में आपको सैलरी आता है। तो उसके बीच में देखो क्रेडिट एक बार होता है, बट उसके बाद में जैसे मान लो 5 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरीज आई, कमीशन इनकम आया, तो क्या होता है 6 तारीख को आपने विड्रॉल कर लिया। जैसे मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये का इनकम आया, उसमें से मान लो आपने 6 तारीख को 5,000 रुपये का विड्रॉल कर लिया। उसके बाद में वापस आपको 7 तारीख को आपने और कुछ विड्रॉल कर लिया। एक समय ऐसा आता है कि मतलब जैसे फिर थोड़े पैसे बचने के बाद में एंड तक अपन चला लेते हैं, मंथ के एंड तक। क्या होता है कि पता है अपने को कि अपने पास में आप पूरा महीना इस फंड में चलाना है। तो बेसिकली क्या करता है इंसान, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में लाता है और साथ साथ में पूरे मंथ कैसा गुजरेगा, पूरा मंथ अपने अकाउंट में कुछ पैसा कुछ ना हो, कुछ रहना चाहिए। इस हिसाब से हर किसी का एक बेसिकली एक सेविंग बोलो तो एक्सपेंसेस का एक तौर तरीका होता है। तो वैसे ही एक बार इनकम आता है ना मंथ में, तो बट अपने पूरा महीना अपन चला लेते हैं। उसके बाद में वापस शुरू मंथ का जैसे लास्ट डे है 30 तारीख है, 31 तारीख है, तो आपका सेविंग अकाउंट मिनिमम बैलेंस में आ जाता है। मीन्स आपका मिनिमम बैलेंस मान लो 500 रुपये होना चाहिए, या तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये होना चाहिए। हर किसी का अपना अपना एक फोकस होता है कि मेरे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। वैसे ही कि ये प्रॉस्पेक्टिंग होता है। क्या होता है, कोई भी एडवाइज़र है ना, जस्ट फर्स्ट एजेंसी लेता है, तो आपका एक मेंटर है, आपके गुरु है, तो वो जो बोलते हैं आपको कि प्रॉस्पेक्टिंग बनाओ, जितना लंबा लिस्ट चिट्टा पट्टा रहेगा वो उतना आपका बहुत अच्छा काम होगा। जैसे तैसे क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम एडवाइज़र नया होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जनरली मेंटर की सारी बातें अपन सुन लेते हैं, सारी बातें पूछ लेते हैं, पूछ के करते हैं। बट कुछ साल के बाद जैसे 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल हो गया, तो एज एन एडवाइज़र सीनियर हो जाता है। उसके बाद में वो अपने हिसाब से काम करने शुरू कर देता है। तो उसके बाद में उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें, कहाँ जाए, लोग नहीं दिखते, वो लोग पॉलिसीज नहीं लेते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग की कमी है ना। देखो क्या होता है, जैसे प्रॉस्पेक्टिंग बोले तो ये अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। और देखिए जैसे मान लो कि आज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, एक जैसे गन्ने का जूस। जैसे मान लो कि किसी के पास गन्ना बहुत है, गन्ने की कमी नहीं है, तो जूस की कभी कमी नहीं होगी। तो वैसे ही आपके पास में रॉ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी होता है। रॉ मटेरियल मीन्स अपने बिजनेस का प्रॉस्पेक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहली बात तो जैसे कुछ इस वीडियोस को कोई सीनियर एडवाइज़र देख रहा होगा, कुछ जूनियर एडवाइज़र देख रहा होगा, है ना। तो इस सभी के लिए ये वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ, जैसे किसी ने एजेंसी ले लिया LIC का, या कोई प्राइवेट एजेंसी भी ले लिया, ये ओनली LIC एजेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइज़र का प्रॉब्लम है। तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आपको अंत तक देखिए, आपको सारे प्रॉस्पेक्टिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मित्रों, जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम एडवाइज़र एक एजेंसी लेते हैं, आपको मार्केट में काम करना होता है। तो बेसिकली ये होता है कि पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले आप ऐसा एक रजिस्टर बनाइए 200-300 पेजेस का। तो उसमें ये लिखिए कि आपके कितने फ्रेंड सर्कल है, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने रिलेशंस वाले हैं, कितने नेबर्स हैं, उन लोगों का लिस्ट बनाइए। उन लोगों का लिस्ट बनाने के बाद में आप हर किसी के पास में आज एंड्रॉयड मोबाइल होता है, और हर किसी के मोबाइल में ना मिनिमम से मिनिमम 400 से 500 तो एवरेज 300 से 400 का कॉन्टैक्ट नंबर होता ही है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल का हो, रिलेशन सर्कल का हो, या तो आपका कोई कॉलेज फ्रेंड के हो, मतलब बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि बट कभी कभी अपने को अपने सामने उसका नाम याद नहीं आता। तो पहली बात तो आपको एक रजिस्टर बनाना है, उसमें से आपके फ्रेंड के नाम लिखना है, उसके बाद में आपके रिलेशंस वालों के नाम लिखना है,
आपके नेबर्स के नाम लिखना है, आप जिस मोहल्ले में इस सर्कल में जिस एरिया में रहते हैं उन लोगों के नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखना है, बेसिकली क्या होता है, जैसे आप किसको जानते हैं वो लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि उसने आपको जानना चाहिए, वो बात का विषय, बाद में बताऊँगा कैसे करना है, क्या करना है। तो बेसिकली आपको मैक्सिमम प्रॉस्पेक्टिंग की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए पहले आप जो आपको बताया उस तरीके से लिखवाना है। उसके बाद में ये होने के बाद में जनरली ये होता है नए लोगों के लिए, नए लोगों के पास में जनरली है ना 400 से 500 लिस्ट ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो उनके लिए एक बात करें कि उनके बात कैसे करें। अभी देखो जैसे कि आपके 400-500 लोगों का लिस्ट भी नाम है ना, प्रॉस्पेक्टिंग है ना, बट उसमें से आपको अभी उसमें एक एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मैं एक फर्स्ट मान लो कि एक नया एजेंसी है, उसके लिए एक बात करूंगा मैं पहले तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके पास 500 लोगों का नाम लिस्ट दिख रहा है। पहले क्या प्रॉब्लम था कि मैं कहाँ जाऊँ, अभी क्या प्रॉब्लम होगा मैं कहाँ जाऊँ। ये प्रॉब्लम होने के बाद में जैसे पहले तो अब उस 500 मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 500 लोगों का लिस्ट बना लिया, अपने रजिस्टर में नोट्स बना लिया आप लोगों ने, तो उसमें क्या करो, पहली बात तो आप पे कितने लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, कितने लोग ट्रस्टी है आपके वाले। जैसे मान लो कि आप 500 में से कम से कम एन एवरेज अपन 20% का भी रेशियो पकड़ते ना, एटलीस्ट 100 लोग तो हो जाएंगे उसमें। तो 500 लोगों में से आप लोग ऐसा कुछ उसमें नोट करो, पेंसिल से करो या तो रेड पेन से करो या तो जो भी कलर का होता है वो पेन से करो, और आप लोग ऐसा कुछ हाईलाइट करो उसके ऊपर कि आप उसमें से 500 लोगों में से ओनली फॉर ओनली उन लोगों को हिट करोगे, उन लोगों से बात करोगे, उन लोगों के टच में रहोगे। तो पहले तो आप ऐसे लोगों से ढूंढो कि उसमें से 100 लोगों का आपने ढूंढ लिया। उसके बाद में डेली आप लोग को क्या होता है, जैसे कोई प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपका शेड्यूल रहता है कि भैया मुझे इस टाइमिंग को मुझे जॉब पे पहुंचना है, नहीं तो मेरा जो ओनर है ना, मेरा जो बॉस है ना, मुझे डांटेगा, मुझे डांट पड़ेगी। हर किसी के सामने ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन होता है। तो वैसे ही आपका अपना एक शेड्यूल होना चाहिए कि जैसे कि कुछ भी हो, मुझे 8 बजे 8:30 बजे एक निकलना है। आपको अपने हिसाब से आपको तय करना है जो आप कर सकते हो, कि आपको एक रूटीन बेसिस पे आपको तय करना पड़ेगा कि नहीं मुझे कुछ भी हो, मुझे 8 बजे तो मुझे घर छोड़ना ही है, मुझे लोगों के पास जाना ही है, मुझे लोगों से बात करना ही है। आपको डेली एक फोकस करना पड़ेगा, मैं डेली 10 मीटिंग करूंगा ही करूंगा। तो क्या करना है आपको, एक दिन पहले रात को पहले 10 लोगों के ऐसे नाम लिखवाने हैं। जैसे आपने 500 लोगों का लिस्ट बनाया, उसमें से आपने 500 में से आपने 100 लोगों का टिक मार्क किया, हाईलाइट किया था कि उसमें से जो आपको कोई ट्रस्ट करते हैं, आपको ट्रस्ट दिखाते हैं, ट्रस्टी मतलब आपके बात पे भरोसा करते हैं। तो आपको एक दिन पहले रात को 10 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा कि इसमें लिस्ट भी ऐसा बनाना पड़ेगा कि पहले किसको मिलूँ, दूसरे किसको मिलूँ, तीसरे किसको मिलूँ, चौथा किसको मिलूँ। ऐसे आपको नंबर वाइज आपको नाम लिखने, ताकि आपको ये नहीं पता चले, ये नहीं प्रॉब्लम आएगा कि मैं कहाँ जाऊँ। आपको 10 तो नाम लिखोगे, बट उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूँ, सेकंड प्रायोरिटी किसको दूँ, थर्ड किसको दूँ। ऐसे 1 बाय 1 आपको 10 तक लिखना है। मतलब आपका पूरा दिन आपका अपॉइंटमेंट से पैक होना चाहिए, और अपॉइंटमेंट नहीं भी होना तो भी आप लोग उसको पावरफुली आप उनके पास जाओगे। और जिसके बाद जितना आपके पास में डेली जो रूटीन का जो शेड्यूल है ना, मीन्स प्रॉस्पेक्टिंग है ना, वो आपका रहेगा। जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना आपका स्पीड है ना काम करने का फास्ट हो जाएगा। तो कैसा रहेगा ये कहना आपसे बात करूँगा मैं कि बेसिकली कोई सीनियर एडवाइज़र्स है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, उन लोगों के सामने बहुत प्रॉब्लम आता है कि सर एक्चुअली जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे ना, जितना मेरा प्रॉस्पेक्टिंग था वो पूरा ख़त्म हो गया, पूरा स्टॉप हो गया, अभी कैसे करूँ। तो दोस्तों मैं आपके सामने बहुत अच्छा इस जो आपके ऑब्जेक्शन है बहुत अच्छे तरीके से न्याय दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके प्रॉस्पेक्टिंग का जो विषय है, सब्जेक्ट है ना, आपका हमेशा के लिए लाइफ के लिए पूरा सॉल्व होगा। तो कैसा रहेगा। देखिए दूसरी बात अभी क्या होता है कि सीनियर एडवाइज़र से कहाँ जाऊँ। तो देखो दोस्तों, आपके पास में इसके पहले के कुछ एक क्लाइंट्स होंगे। मान लो किसी के पास 100 क्लाइंट्स है, 200 क्लाइंट्स है, 300 क्लाइंट्स है, 400 है, 500 है। मैं बताऊँ किसी के पास तो 10,000 क्लाइंट है, 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, फिर भी वो बोलते कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि भैया आप लोग कौन सी दुनिया में हो, क्या सोच रहे हो। आज आपके पास में किसी के मान लो 1,000 क्लाइंट्स है, तो मुझे बताओ आपके 1,000 क्लाइंट्स है ना, तो आप लोग 1,000 लोगों से टच में हो, आप 1,000 फैमिली से टच में हो। आप मान लो किसी एक फैमिली से किसी का पॉलिसी बनाते हो, क्लाइंट बनाते हो ना, तो मान लो कि आपके लिए पूरा फैमिली ओपन है। बट क्या होता है, आपकी नज़र है ना ओपन होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, छाता और माइंड हमेशा ओपन रहा तभी यूज में आता है, तभी उसका फ़ायदा होता है। तो आप जैसे किसी क्लाइंट के यहाँ पे जा रहे हो ना, तो आपकी नज़र होनी चाहिए कि मेरे प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट में दूसरा नाम किसका रहेगा। तो बेसिकली आपने किसी एक व्यक्ति को पॉलिसी दिया है, तो उसके बाद में उसका वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसका भाई है, उसका चाचा है, उसका भतीजा है,
उसकी भाभी है, उसका भाई है, ये बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आपका माइंड हमेशा ओपन होना चाहिए प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। अब देखिए, हो सकता है कि मान लो आपने सभी पूरे परिवार का पॉलिसीज ले रखा होगा ना, फिर भी आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि आपने किसी का पॉलिसी बनाया ना, किसी एक क्लाइंट्स का पॉलिसी बनाया, बट पता है आपने आज से 10 साल पहले पॉलिसी दिया होगा ना, तो उसका फाइनेंशियली बहुत सारा ग्रोथ हो चुका रहेगा, उसका प्रमोशन हो चुका रहेगा, उसके घर में बच्चे आ चुके रहेंगे, शादी होने का था उस टाइम तो अभी शादी हो चुका रहेगा। तो आपकी नज़र हमेशा ओपन होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको ये सोचना है कि मैं ऐसे कौन से बहाने से, कौन से कारण से मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मिलूँ। तो पहली बात, आपके पास में उसका एक पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आप भी किसी की भी पॉलिसी बनाते हो ना, आज से भी शुरू करते हो ना, तो भी आपको प्रॉस्पेक्टिंग का हमेशा का पूरा ज़िंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप किसी की पॉलिसी बनाते हो ना, तो बाकायदा उसका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ से लेके उसका सारी चीज़ें मेंशन करके रखो। आपको लगता है कि यार आपकी प्रॉस्पेक्टिंग खत्म हो गई ना, तो आपका जो बिजनेस का रिकॉर्ड होगा ना, बिजनेस के रिकॉर्ड के पत्ते ओपन करके देखिए कि मैं यार, कभी कभी ऐसा होगा कि यार इस क्लाइंट से तो मैं 10 साल से नहीं मिला, इस क्लाइंट को 5 साल से नहीं मिला, ऐसा आपको बहुत बार दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात ये हो गया, आपको मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कैसे प्रॉस्पेक्ट बनाना, कैसे लीड निकालना, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके और एक तीसरा आपको ऑब्जेक्शन देने वाला हूँ मैं प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर ही, कि क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने, हो सकता है कि आपने अपने ताकत से, आपकी एबिलिटी से आपने 10,000 क्लाइंट बनाया या 5,000 क्लाइंट बनाया, फिर भी आपके प्रॉस्पेक्टिंग की कमी नहीं है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उतने फैमिली को पैक कर चुके, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम आ रहा ना, दोस्त मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि आप उसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाइए, वापस से आपको नई तरीके से जाना है। तो आपको जैसे मान लो किसी के एक पॉलिसीज लेके आप उठ गए किसी क्लाइंट के सामने से, तो आपको ये बोलना है, सर मैंने जिस तरीके से आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया और आपको बहुत अच्छा लगा, कि आपको लगता है कि आपके जो जितने भी नियर एंड डियर है, जितने भी आपको नियरेस्ट लोग हैं, कि आपको नहीं लगता कि यह प्लानिंग आपके दोस्तों के पास भी होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये प्लानिंग आपके फैमिली मेम्बर के पास होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप लोगों के पास आपने जो प्लानिंग बनाया है अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके फैमिलीज़ के पास, सभी के पास से प्लानिंग होना चाहिए? तो मुझे आपके अपने मोबाइल नंबर से, मोबाइल आपके स्टोर से मुझे ओनली फॉर ओनली 3 नाम ऐसे दो, ताकि जो आपके बहुत क्लोज है, आपके बहुत नियरेस्ट है, तो मुझे ऐसे 3 लोगों के नाम बताइए। तो पहला आपसे लेना है, तो सर 3rd नंबर बोलिए, 2 नंबर बोलिए, 1 नंबर बोलिए। कभी भी एक्चुअली है ना, काउंट डाउन उल्टा करो, नंबरिंग उल्टा लो, तो क्या होता है, उसको हल्का लगता है। ठीक है, तो आपने जैसे मैं आपसे 3 बोला ना, आप 5 भी बोल सकते हो, बट 5 भी लेना है ना, तो आपको ये मत बोलो कि यार 1 नंबर बताओ, 2 नंबर बताओ, 3 नंबर बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ, उसको भारी लगता है। तो पहले ये बता दो कि मुझे 5 ही नंबर लेना है, तो 5वें का नंबर बताइए, 5वें का नाम बोलिए, सर 4थे का नाम बोलिए, 4थे का नंबर बताइए। इस तरीके से लोगे ना, उसको हल्का लगता है, पता होता है कि मुझे 5 ही देना है या मुझे 3 ही देना है। उसके बाद में मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आप किसी क्लाइंट की पॉलिसी बनाते हो ना, तो आपका जो डाटा शीट होता है, डाटा शीट में ऐसा कुछ एक कॉलम डालिए, मैं आपको इसमें आपको वीडियोज़ में आपको दिख रहा है, आपको ऐसा एक फॉर्मेट डालिए, ऐसा एक डाटा शीट बनाइए कि जिसका भी आपने बायोडाटा लेते हो पॉलिसी बनाने के लिए, तो उसमें नीचे में नाम है, किसे क्लोज फ्रेंड कितने हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, मुझे ऐसे 3 लोगों के नाम चाहिए। डाटा शीट के बाद डाटा शीट में लिखो ना, तो कभी आपको क्या होगा, आपको मतलब प्रॉस्पेक्टिंग मांगना भी नहीं पड़ेगा, ईच एंड एवरी क्लाइंट से प्रॉस्पेक्टिंग बना सकते हो। तो आपका ये प्रॉस्पेक्टिंग का जो विषय है ना, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पहला बताया मैंने, एग्जाम्पल के रूप से बताया, क्रेडिट जैसे इस तरीके से होता है अकाउंट में, तो डेबिट भी बार बार होता है। तो जो भी जिस तरीके से सैलरी जमा होता है तो वापस से और डेबिट, क्रेडिट होता है, वापस डेबिट होता है, क्रेडिट, ये चलते रहता है ना। तो उस ऐसे ही आपको दूसरा एग्जांपल दिया था गन्ने का जूस वाला। अपने पास में रॉ मटेरियल हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आपका बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। तो उसके बाद में आपको हमेशा रेफरेंस लेना है। रेफरेंस कैसे लेना है मैं आपको बता दिया हूँ। कभी कभी आपको और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आपको मैं भर के इस वीडियो में दे रहा हूँ, मतलब कभी कभी प्रॉस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपकी लाइफ में। ये हो रहा है कि जैसे मान लो कि हो सकता है कि आप किसी क्लाइंट से 2 साल से टच में हो, 6 महीने से टच में हो, 1 साल से टच में हो, पॉलिसीज नहीं दे रहा है, पार्टी क्लाइंट्स मतलब अपने क्लाइंट लिस्ट में उसका नाम ऐड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों से क्या बात करेंगे? सर देखिए, हो सकता है कि आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अप्स एंड डाउन है, अब तो हो सकता है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते, बट आप मुझे इतने सालों से देखते हो, इतने सालों से आप मेरी सर्विस ले पा रहे हो, तो क्या आपको सर नहीं लगता है लीड दे देते हो, तो उसके वजह से शायद मैं आपके कई
नज़दीकी लोगों से बात कर सकता हूँ, नज़दीकी लोगों से मिल सकता हूँ। तो कोई भी एक पार्टी है, कोई भी क्लाइंट्स है ना, आपका यदि क्लाइंट्स नहीं भी होगा ना, फिर भी वो आपको समझेगा, आपको सोचेगा चलो यार क्या इतने सालों से ये बंदा कॉन्टैक्ट में ना, टच में, चलो क्यों नहीं कम से कम मेरे वजह से इसका फ़ायदा हो, मेरे वजह से इसका अच्छा हो, भला हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे साल का जो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, तो काफ़ी एडवाइज़र का एक हैबिट होता है कि अपने क्लाइंट्स को डायरी देना, कैलेंडर देना, हमेशा देना चाहिए। भला होना, मतलब आप भले वाली बात कर रहे हो, हमेशा साल भर है ना उसके आंखों के सामने, उसके टेबल पे आप दिखोगे ना, तो आपका नाम है ना, उस नाम की ब्रांडिंग हो जाएगी। तो हमेशा ये होना ही चाहिए, आपने वो एक्टिविटी करना ही चाहिए। जैसे आपने किसी व्यक्ति को 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से डायरी दे रहे हो, कैलेंडर दे रहे हो ना, तो कभी कभी बताओ, मैं अंदर की बात, उसको शर्म भी लगती है यार, मतलब मेरा एक भी पॉलिसी इनके पास नहीं है, फिर भी ये बंदा, ये एडवाइज़र मेरे को कंटिन्यूसली डायरी दे रहा है, कैलेंडर दे रहा है, मेरे पुरानी पॉलिसी की क्या अच्छी सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, SB का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मान लो कि कोई मैच्योरिटी के लिए सपोर्ट कर रहा है, डेथ के लिए मैं सपोर्ट कर रहा है, मेरे पॉलिसीज़ का इंटीमेशन दे रहा है, प्रीमियम का, तो रिसिप्ट पहुंचा के दे रहा है। इतनी सारी सर्विस देने के बाद है ना, वो पार्टी आपके बारे में बहुत सोचेगा। उसके बाद में ये भी होगा कि यार ये बंदा फिर भी मुझे डायरी कैलेंडर दे रहा है और मेरा इसकी वजह से 1 रुपये का भी भला नहीं है। फिर भी ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जनरली क्लाइंट्स भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव सोचता है, क्यों नहीं यार, कम से कम उसको एक बार पॉलिसी बना दूँ, एक बार पॉलिसी निकाल लूँ, कम से कम उस बहाने टच में रहूँ, है ना। क्योंकि सोचो ना, जिसके पास में एक भी पॉलिसी नहीं, फिर भी ये बंदा इतना सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, तो रहेगा तो क्या सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये आपने, मैं तीनों, चारों, पांचों आपको जो एग्जांपल दिया ना, इस वजह से आप लोग इस तरीके से प्रॉस्पेक्टिंग करते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी प्रॉस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये दावे के और पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करो, कमेंट्स करो। आपको और कुछ यदि कुछ आपके ऑब्जेक्शंस होंगे, कमेंट्स करो। और मेरा जो चैनल है क्रेजी मंगेश वासनिक, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा नए नए वीडियोस डालते रहता हूँ। क्योंकि क्या होता है, मेरा इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में 18 से 20 सालों का पूरा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, पूरा प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, ना थ्योरी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि इंश्योरेंस का आय उनको पता नहीं रहता है, बट बहुत सारे नॉलेज देने को चले जाते हैं। बट दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके इंडस्ट्री का हूँ, आपके फील्ड का, और पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप जिस तरीके से, जिस वजह से मेरा भला हुआ है, फ़ायदा हुआ है, मैं अपने काफ़ी दोस्तों को कुछ आप उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। इसके वजह से मैं आपको भर के ऐसे कॉन्सेप्ट दिया। ऑब्जेक्शन क्या था, प्रॉस्पेक्टिंग। बट मैं अपने पूरे आपके सामने जो वीडियो बनाया ना आज, तो बेसिकली मेरा कोई ऐसा कोई प्रॉपर टाइटल नहीं था, प्रॉपर ऐसा कुछ स्टडी नहीं था। मैंने अपने दिल की बात बोला है, ताकि आपको इजीली समझ जाए और इजी तरीके से आपका काम हो जाए। इसी तरीके से मैं आपके सामने नया वीडियोस लेके बहुत जल्द आऊँगा दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, और मेरे चैनल को, क्रेजी मंगेश वासनिक चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।